आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड जिसके जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो ये कार्ड है 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से केवाईसी करके बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। तो हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके जरिए हमें कार्ड बनाना है तो पहली बार कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू बेनिफिशियरी, तो अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आप सभी से स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही में जो आयुष्मान योजना का हेल्थ कार्ड है उस योजना के अंदर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने ये कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंदर एलिजिबिलिटी अगर आपको अपनी जाननी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अपना जो कार्ड है वो आप डिजिटल तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। वॉलेट का जो बैलेंस है वो आप यहाँ पर जान सकते हो। इसके अलावा हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट का हिस्ट्री का भी ऑप्शन जोड़ दिया है, यानी कि जहां जहां पर भी आपने इलाज कराया, कौन से हॉस्पिटल ने कितना खर्चा लगाया है, वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि हमें अपना कार्ड अभी बनाना है तो यहाँ पर हमें लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको जो बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है सेम हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी हमारे मोबाइल फोन पर सेंड किया गया है, वो जो ओटीपी है हम यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद में लॉगिन करेंगे। अगेन कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा जिसमें कि अलाउ कर देना है। इसके बाद में दो ऑप्शन आएंगे जिसमें कि आयुष्मान भारत PMJY, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का ऑप्शन आएगा। तो देखो अगर आप किसी अदर स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है CAPF या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी के लोगों को यहाँ पर जो आयुष्मान भारत PMJAY वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सर्च बाय के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है आधार नंबर, दूसरा है फैमिली आईडी, इसके अलावा PMJAY कार्ड। तो यहाँ पर आपके पास में जो भी डिटेल है उसके जरिए डिटेल को फाइंड कर सकते हो। आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो आसान रहता है, हम इसका ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। एक कैप्चा कोड आपको दिखेगा, तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने आप देखोगे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें कि इस फैमिली आईडी के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि हमने तो अपना आधार नंबर दर्ज किया था, लेकिन हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए अब आपको अपना नाम देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि नीचे की तरफ मेरा जो नाम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आगे जो कार्ड को बनाने का ऑप्शन दिख रहा है डू KYC क्रिएट आयुष्मान कार्ड, क्योंकि हमारा कार्ड अभी जनरेट हुआ नहीं है तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपको 4 मेथड दिए जाएंगे। आप चाहो आधार, OTP, फिंगरप्रिंट या फिर फेस ऑथेंटिकेशन, आइरिस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। लेकिन देखो हर किसी के पास में बायोमेट्रिक मशीनें होंगी नहीं, तो यहाँ पर या तो आधार OTP आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है ये भी काम का होता है, इसके जरिए भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। हमने यहाँ पर आधार OTP वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक कंसेंट पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे फोन पर एक OTP सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर पहला जो OTP जाएगा ये जाएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर जाएगा, तो वहां से आपको वो OTP दर्ज करना है। इसके अलावा एक OTP जाएगा जो नंबर आपने इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते समय दर्ज किया था उस पर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों OTP आपको फिल करना है। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर किसी के साथ में ऐसा हो सकता है जैसे कि KYC आपने यहाँ पर करने के लिए जब ट्राई किया तो आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक नहीं है, उस केस में
आप चाहो तो फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उस केस में सेम यही मेथड होगा, एक ओटीपी आपके इस नंबर पर आएगा और फेस ऑथेंटिकेशन, फेस आरडी जो एप्लीकेशन है आधार की, उसके जरिए करना होगा। तो वो ऑथेंटिकेशन आप करोगे, उसके बाद में आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर बेनिफिशियरी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, यानी कि वो ओटीपी हम अगेन दर्ज करेंगे जो हमारे नंबर पर आया है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड का जो भी डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिख जाती है जिसका मैचिंग स्कोर यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर अगर आपका जो मैचिंग स्कोर है 80 से ऊपर है, मतलब 80 से ऊपर है, तो उस केस में आपका जो कार्ड है मान के चलो 2 से 5 मिनट के अंदर ही जनरेट हो जाता है। कोई अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं होती, ऑटो अप्रूवल आपको मिल जाता है। मेरा अच्छा है तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर केवाईसी का जो डेटा है वो फिच होकर के आ चुका है। अब आपको करना ये है कि कार्ड को बनाने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ ही में एक फोटो पासपोर्ट साइज की अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोटो जहां पर भी आपने रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। अच्छा, फोटो अपलोड होने के बाद में अब आपको आ जाना है पेज में नीचे की तरफ। यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी जिसमें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको कार्ड से लिंक करना है। तो जाहिर सी बात है आज की डेट में हर चीज के साथ में तो मोबाइल नंबर लग रहा है, तो यहाँ पर भी लगा लेंगे जिससे कि कभी भी कार्ड वगैरह डाउनलोड करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, एक ओटीपी आएगा नंबर को वेरीफाई करने के लिए कि आप ही के पास में है, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में आप अपना जो रिलेशन है वो सिलेक्ट करोगे, यानी कि फैमिली मेंबर से आपका क्या रिश्ता है, जो फैमिली का हेड है आप यहाँ पर चूज करोगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर ये बेटा है, हम सन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस आपको ईयर ऑफ बर्थ चूज करना है और अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारी जो केवाईसी है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। आप देखोगे कि हमारा जो कार्ड है वो भी जनरेट यहाँ पर हो चुका है। फ्यू सेकेंड के बाद में हम अपना जो कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि देखा था, मुझे बताया गया था कि कुछ मोमेंट के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में आप अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कैसे करना है, तो सेम वही प्रोसेस दोबारा से आपको अपनाना है जैसे हमने पहले इंफॉर्मेशन को खोजा था। यहाँ पर इसके बाद में कैप्चा कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो आप देखोगे कि फैमिली की जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है और इस बार आप देखोगे कि जो मेरा नाम दिख रहा है, जहाँ पर पहले कार्ड को जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिख रहा था, इस बार कार्ड को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ पर आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कार्ड को आप यहाँ पर डाउनलोड अपने पास में करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है आप देखोगे कि हमारा क्रिएट हो चुका है। इस पर जो है आयुष्मान भारत योजना की जो आईडी है, जो इसे PMJY आईडी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर मेंशन करी गई है, QR कोड दिया गया है। और ये जो कार्ड है इस पर हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं और ये जो इलाज है हर साल 5 लाख रुपए तक का होता है, यानी कि 1 साल के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए तक का पैसा खर्च कर डालते हो तो अगले साल फिर से आपको 5 लाख रुपए इस कार्ड पर मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पुरानी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इस पोर्टल पर नहीं दिखती है तो उस केस में देखो, अगर आपकी जो एज है 70 साल से ऊपर है तो देखो 70 साल से ऊपर के जो सिटीजन है उनका जो कार्ड है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है आधार नंबर इंटर करने से। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर दूसरे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपके परिवार के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन है उनको आप उसका फायदा दिला सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है, तो उस केस में क्या, तो ऐसे में उसका जो नाम है आप शामिल करा सकते हो। उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। इसका एक वीडियो हमने बनाया था जो कि इसी पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाता है, जहां से अगर चाहे एप्लीकेंट तो खुद से परिवार के सदस्य को जोड़ने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जिसका किसी का नाम नहीं है तो उस केस में आपको एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जहां पर अप्लाई करना होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि नए लाभार्थियों के नाम जब गवर्नमेंट इस पोर्टल पर ऐड करती है तभी आपका नाम दिखता है। वो थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, हालांकि लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इसके बाद में हमारा वो वीडियो आप एक बार देख सकते हो। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आप सभी की काफी हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।